10. Correct? Am I right? We have finished up to सूत्र number 9. तो सूत्र नंबर सॉरी सेकेंड चैप्टर में जो चर्चा आ रही है वो जीव तत्व को समझा रहे हैं। पहले अध्ययन में ज्ञान को रख करके हमें जीव के बारे में खबर दी गई थी और जीव आदि तत्वों को कैसे समझना, प्रमाण नए लगा करके, वो सारी चर्चा चैप्टर 1 में हुई थी। अब चैप्टर 2 में जीव तत्व को ही समझाने का प्रयास आचार्य भगवंत कर रहे हैं और हमें भावों के माध्यम से सूत्र नंबर 1 से लेकर 7 तक ये बताया गया कि जो जीव का शुद्ध स्वरूप है वो है पारिणामिक भाव, वो है ज्ञाता दृष्टा भाव, ज्ञान दर्शन स्वभाव, है ना। वो त्रिकाल परम पारिणामिक भाव स्वरूप है, लेकिन वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ मतलब अनजान है। इसलिए उसके उदय में जो कर्म आ रहे हैं उसमें जो औदायिक भाव करके जीव अपने पारिणामिक भाव से दूर ही रहता है। और जब उसको देव गुरु शास्त्र के निमित्त से जब उसकी लब्धि, काल लब्धि पकती है या उसके करण लब्धि में आने का समय होता है, तब उसको देव गुरु शास्त्र के निमित्त से स्वतत्व का निर्णय होता है। तब उसके औपशमिक भाव और फिर वही भाव वृद्धिगत होता है, औपशमिक होता है, और फिर अपने पारिणामिक भाव को कभी जीव भूलता नहीं है तो क्षयिक भाव प्राप्त करता है और अंततो गत्वा सारे उदय और औदायिक भावों से वो निवृत्ति पा करके अपने पारिणामिक भाव को मैनिफेस्ट कर लेते, है ना। शक्ति रूप में वो परमात्मा था और व्यक्त रूप में वो परमात्मा परम आत्म स्वरूप विराज जाता है। अब आगे सूत्र में हमें सूत्र नंबर 8 में बताया था कि जीव का लक्षण उपयोग है। तो वहां पर भी ज्ञान दर्शन मति ज्ञान आदि, वहां पर प्रमाण के रूप में हमें 5 ज्ञान के बारे में बताया गया कि प्रमाणित करो, प्रमाण और नए से प्रमाणित करो कि ज्ञान स्वरूप है जीव। तो उसी को यहाँ पर रख करके यहाँ बता रहे हैं कि जीव का लक्षण उपयोग लक्षण, उवयोगो लक्षणम आगम में आता है और उसी को संस्कृत में तत्वार सूत्र में उपयोगो लक्षणम। उपयोग किसे कहते हैं कि चैतन्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप को छोड़ करके अन्य कहीं भी ये लक्षण पाया नहीं जाता। यानी कॉन्शियसनेस का जो फंक्शनिंग, क्या बोले, ऑपरेटिव फंक्शनिंग, ऑपरेटिव एस्पेक्ट बोलिए या फंक्शनल एस्पेक्ट बोलिए, उसको उपयोग बोलेंगे। यानी कॉन्शियसनेस ऑपरेट्स इन ज्ञान एंड दर्शन रूप, इन नोइंग एंड सी, जानना देखना, ये ज्ञान और दर्शन का काम है। और चैतन्य में चेतना यानी जो लाइफ है, जो क्या बोले लिविंग एलिमेंट है, वो चैतन्य स्वरूप है। अब इस चैतन्य को अगर हम एक दूसरे तरीके से देखें तो मैं आपको डेविड फ्रॉली की बुक से एक चीज यहाँ पर बोर्ड पर बताना चाहूंगी। अगर मैं होस्ट हूं तो आई कैन शेयर, यस आई कैन शेयर। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू काइंडली लुक एट द बोर्ड एंड अलाउ मी टू राइट समथिंग ऑन द बोर्ड। आप लोग सब चाहे तो नोट कर सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इट इज फ्रॉम आवर एंशियंट विजडम, दिस इज कॉल्ड द थ्री फोल्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। तो आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हाँ, तो यहाँ पर लिखिए सत्य, चित, आनंद। ये चित है ना, ये चित ही चैतन्य है, नोइंग सीइंग चित चैतन्य। एंड इट एग्जिस्ट, सत्य यानी एग्जिस्ट, एंड आनंद इट इज ऑफ द नेचर ऑफ ब्लिस। ठीक है। तो ये सत्य को यहां पर कहेंगे लाइफ और चित्त को कहेंगे लाइट और आनंद को कहेंगे लव। इस सत्य को यहां पर बीइंग भी बोलेंगे, बीइंग, बीइंग। चित्त को कॉन्शियसनेस बोलेंगे और आनंद को ब्लिस बोलेंगे। ये थोड़ा सा माफ करिए, छिप रहा है ये, जरा बीच में लीजिए ऐसे। अब ठीक है। नहीं, वो उसमें जो वो हट भी नहीं रहा है।
जो ड्राइंग बोर्ड में पेंसिल वगैरह आता है ना, उसमें छिप रहा है। अच्छा, मैं डिक्टेट कर देती हूँ, आप लिखिए ना। हम्म। मैं डिक्टेट कर देती हूँ, आप लिख लीजिए, या फिर मैं ग्रुप में भेज दूंगी फोटो। हम्म। तो ठीक है। सत चित आनंद, दिस इज कॉल्ड थ्री फोल्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। थ्री फोल्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। तो सत मैंने लिखा, चित और आनंद। सत को हम कहेंगे लाइफ, लाइट और लव। इसी को दूसरे नाम से बीइंग, बीइंग है ना, जैसे लिविंग थिंग, लिविंग बीइंग। सो दिस बीइंग इज अ रियलिटी एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। ठीक है। आपको दिख रहा है क्या? नहीं, छिप दिख रहा रहा है। है, खाली एक लास्ट वाला कॉलम दिख रहा है। खाली आपने जो टाइप किया ना, वही दिख रहा है। थोड़ा राइट में लिखेंगे तो सबको दिखेगा। नहीं, मेरे को पूरा दिख रहा है बोर्ड। एक्सटर्नल मीटिंग ये पार्टिसिपेंट्स आइकन कैन नॉट हटेंगे तो एक्सेस। दिखेगा। प्रिय दर्शनी जी, आइकन आ रहा है, बीच में आ रहा है, ये आइकन हटेंगे तो पूरा दिख जाएगा बोर्ड। अरे, पूरा ही चला गया। कोई बात नहीं, आप एक्सेल शीट खोल लीजिए, उसमें टाइप करने में आसानी रहेगी। एक्सेल शीट नहीं खुलता ना, शेयर बोर्ड आ रहा है। मैडम, मैडम एक उपाय है। यू कैन राइट ऑन शीट ऑफ पेपर एंड शो इट, दैट इज इजी विथ स्केच पेन। एक शीट पेपर A4 पर लिख के यू कैन शो इट ऑन द कैमरा, सबको देख लेंगे, दिखाएंगे, इजी वे। अभी दिख रहा है क्या? नहीं, अभी बंद हो गया है, बोर्ड बंद हो गया है। जो उपयोग लक्षण है ना, मैं उसका चार्ट आपको बता रही थी। आप थ्री कॉलम्स करिए। ऊपर लिखिए सत चित आनंद, फर्स्ट लाइन में। फिर सेकंड लाइन में आप लिखिए लाइफ, लाइट एंड लव। लव यानी नॉट द मेटीरियल लस्ट लव, बट लव यानी ब्लिस, है ना। जैसे मेरी भावना में कहते हैं ना, प्रेम भाव हो सब जीवों पर, मोह दूर पर रहा करे। प्रेम माइनस मोह, वी कैन कॉल इट एज द प्योर लव। जो सिद्ध भगवान अपनी आत्मा से प्रीति करते हैं, है ना, वो नेचर है, जीव का नेचर है। और प्रीति यानी नॉट, वो एक ट्रांसेंडेंटल ब्लिसफुल स्टेट को हम यहाँ पर लव बोले। और उसी को यहाँ पर बीइंग, सत्य यानी बीइंग यानी एग्जिस्टेंशियल रियलिटी। और चित्त को बोलेंगे साइकोलॉजी की भाषा में कॉन्शियसनेस, और आनंद को ब्लिस। अब ये जो आनंद शब्द है ना, तो नंद का मतलब होता है ज्ञान, और आनंद का अर्थ होता है समग्र और से ज्ञान स्वरूप, है ना। नंद, इसीलिए शिव जी का जो वाहन नंदी और नंदी सूत्र, तो उसमें ज्ञान का ही वर्णन है, क्योंकि जीव का स्वरूप ज्ञान है, जीव का लक्षण ज्ञान है। तो ज्ञान लक्षण से जीव की पहचान होती है। ये तो कर्म की एंगल से ज्ञान पांच प्रकार का बताया गया, अदरवाइज तो ज्ञान अलग है। ज्ञान ज्ञान स्वरूप है। बिना केवल ज्ञान के भी जीव अनादिकाल से उसकी सत्ता रही है। तो केवल ज्ञान इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर एक्सप्लेनिंग, बट जीव का केवल ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, है ना। ज्ञान में सुख है, ऐसा जीव जब मानेगा, अपने उपयोग को उपयोग में ढालेगा, तो केवल ज्ञान स्वरूप पर्याय प्रकट हो। और केवल ज्ञान के पीछे जाएगा, उपयोग लक्षण को भूल जाएगा, तो उसको तीन काल में भी केवल ज्ञान का, जो ज्ञान का परफेक्शन लेवल है, वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। और इस दशा में जीव को चार गति में वो घूमता ही रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हम क्या करते, हम डेटा में, स्टैटिस्टिक्स में इतने उलझ जाते हैं कि जो मूल अध्यात्म है, जो मूल फिलॉसफी है, जैसे फिलॉसफी शब्द का अर्थ ही क्या है, लव फॉर विजडम। तो यहाँ पर विजडम का अर्थ है भेद विज्ञान, है ना। ज्ञान को, उपयोग लक्षण को हम सभी चीजों से अलग करके देखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए तत्वार सूत्र के एक एक सूत्र को हम आध्यात्म से जोड़ सकते हैं। और यही इस तत्वार सूत्र का प्रयोजन है कि रत्नत्रय मोक्ष मार्ग को हमें एक एक सूत्र पर लगाना, एक एक सूत्र को हमें रत्नत्रय के एंगल से एनालाइज करके देखना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार उपयोग जीव का लक्षण है, और वो चैतन्य में रहता है। अब वो जो
मैं आपको चार्ट लिखा रही थी, उसी को थोड़ा और आगे लिखते हैं कि वो जो लाइफ है ना, उसको हम बोलेंगे प्राण। लाइफ के नीचे लिखिए, सत्य के नीचे लिखिए प्राण। जब ये कॉन्शियसनेस अपने को भूला हुआ है, जब मतलब अनादि से भूला हुआ है, तो वो देह धारण करता है, यानी देह में प्रवेश करता है। तो देह संचालित होता है प्राण से, प्राण वायु से। तो सत्य को हम बोलेंगे, यहाँ पर लाइफ क्या है, जैसे मेरे प्राण निकल रहे हैं, कोई आपका गला दबाए तो हम क्या बोलेंगे, प्राण निकल रहे हैं, यानी आप श्वास नहीं ले पा रहे। तो दैट इज द एयर एलिमेंट, है ना। तो प्राण, प्राण के नीचे आप लिख सकते हैं एयर, प्राण के नीचे ही आप लिख सकते हैं एयर। और जो लाइट है, लाइट के नीचे आप लिखेंगे तेजस। जो हमारे शरीर में एक ऑरा है, एक तेज है, वो हमारे कॉन्शियसनेस से आता है। नहीं तो डेड बॉडी में और हमारे में क्या फर्क है। डेड बॉडी में कोई एक ऑरा नहीं होता, एक क्लस्टर नहीं होता है। तो जो भी एक लिविंग बॉडी में जो ऑरा होता है, वो उसके प्राण क्या बोले, उसके लाइफ, ये लाइट एलिमेंट पे कारण होता है। लाइट का मतलब ये ट्यूबलाइट सनलाइट नहीं लेना, वो अगेन वापस एक क्या बोले, अपौद्गलिक है। चैतन्य का अपना एक प्राण है, अपना एक क्या बोले, तेज है, इस प्रकार। और फिर प्राण के नीचे लिखा आपने, बीइंग सत्य के नीचे लिखा प्राण, चैतन्य के नीचे लिखा तेजस, और आनंद के नीचे आप लिखेंगे ओजस। ये आयुर्वेद से है, प्राण, तेजस, ओजस। तो एक ऊपर का जो हो गया वो ट्रांसेंडेंटल रियलिटी है, और फिर वो कार्मिक लेयर के कारण वो ये प्राण, तेजस, ओजस को धारण करता। तो जब लाइफ कंसीव होती है, तो माता का रज, पिता का वीर्य लेकर के जीव कंसीव होता है। कंसीव होता है यानी लाइफ कंसीव होती है। तो वो जो ओजस होता है, वो 99% या 98% प्योर वाटर एलिमेंट, प्योर वाटर एलिमेंट है ना, विथ लाइफ, विथ एनर्जी वो है। और जब कोई जीव काल करने वाला होता है, तो ये ओजस शरीर पूरा ओजस तत्व पूरा यूज अप हो जाना चाहिए। और अगर नहीं यूज अप हुआ एक लाइफ टाइम में, तो या तो बहुत सारी वॉमिट होगी, या बहुत सारा स्टूल पास होगा। किसी न किसी रूप में ये ओजस शरीर बॉडी से यूज्ड अप हो जाना चाहिए, उसके बाद ही ये जीव काल करके इस शरीर से जाएगा, है ना। तो जो ओजस गर्भावस्था के टाइम में, कंसेप्शन के टाइम में ग्रहण किया था, वो उसको या इस जीवन में जीने के लिए हेल्प करता है। तो प्राण, तेज, ओज, ये तीनों जो है, इसी को अब नीचे लिखिए, प्राण के नीचे लिखिए एयर, तेजस के नीचे लिखिए फायर, और ओजस के नीचे लिखिए वाटर एलिमेंट। तो एयर, फायर एंड वाटर, तो ये तीनों बैलेंस सम अवस्था में आएंगे, है ना। जब जब आत्मा आत्मा में उपयोग लक्षण में स्थिर होता जाता है, तो ये तीनों क्या है, एकदम शुद्ध शुभ पुद्गल वाले बन जाते हैं। शुभ पुद्गल, सारे अशुभ पुद्गल निकल जाते हैं, शुभ पुद्गल वाले बन जाते हैं, एकदम सम अवस्था में आ जाते हैं। तभी ये जीव परम औदारिक शरीर के रूप में हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एयर एलिमेंट इसलिए क्या है, देखिए, हमारा चित्त एक जगह रुकता नहीं है। क्यों रुकता नहीं है, क्योंकि एयर एलिमेंट बहुत एक्टिव है। इसलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं, उपयोग को उपयोग में ढालते हैं, तब हमारा एयर एलिमेंट स्थिर होने लगता है, तब ध्यान की गहराई में हम जा सकते हैं। नहीं तो माइंड में थॉट्स को मूवमेंट देने के लिए भी एयर एलिमेंट चाहिए होता है। और आयुर्वेद में बताते हैं कि 5 प्रकार के वायु है, प्राण, अपान, उड़ान, व्यान, समान, और 5 उपवायु है। तो इसके और आपको आयुर्वेद में ये सब मिलेगा। मैं तो ये मानती हूँ कि जैन मनीषियों ने भी इसके बारे में बहुत कुछ दिया है। जैसे पुष्प आयुर्वेद ग्रंथ है, इवन दो इट इज नॉट अवेलेबल बाय स्वामी पूज्यपाद एंड सो मेनी अदर जैन आगम एंड टेक्स्ट। यहाँ तक कि 14 पूर्व में एक पूर्व ही है, प्राणवायु पूर्व का नाम है, जिसमें ये सब चर्चा रही होगी, ऐसा हम अनुमान मात्र कर सकते हैं।
प्रत्यक्ष तो हम नहीं बता सकते, अनुमान से हम बता सकते हैं कि ये सारी चर्चा जैन ग्रंथों में अवश्य मिलेगी आपको। तो इस प्रकार प्राण आप समझ गए, एयर एलिमेंट, द ब्रीदिंग। इसलिए ब्रीदिंग का बहुत बड़ा साइंस है। अगर हमें उपयोग लक्षण आत्मा तक पहुंचना है तो ये श्वासोश्वास के माध्यम से, है ना। जैसे कायोत्सर्ग का मतलब ही क्या है? काया का उत्सर्ग करना यानी अपने श्वास प्रेक्षा करते हुए अपने उपयोग लक्षण में स्थिर होना, या उपयोग लक्षण में स्थिर होते हुए श्वास प्रेक्षा का सहारा लेकर के बार 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 उपयोग लक्षण में स्थिरता का एक प्रयास, वो कायोत्सर्ग में कहा जाएगा। ठीक है। इसके बारे में हमें बहुत सारे प्रवचन, सारोद्धार आदि ग्रंथों में, पुराने जमाने में कायोत्सर्ग में लोगस को गिनने की व्यवस्था नहीं थी। वहां पर काउंटिंग ऑफ ब्रेथ से वो ध्यान की अवस्था, उसके सारे डिटेल्स है मेरे पास, कभी अगर जरूरत पड़ी तो अपन उसको भी ले सकते हैं। अभी के लिए इसको आप नोट करके रख लीजिए। ठीक है। तो तेजस यानी द फायर एलिमेंट, जैसे अपना जो मेटाबॉलिक फायर है, जो तेजस शरीर है, जो हमारे बॉडी को वार्म रखता है, तो वगैरह वगैरह, ये सब अपने चैतन्य स्वरूप और मटेरियल लेवल में ये फायर का जो कनेक्शन है वो आपको बता रहे। और ओजस इज वाटर एलिमेंट। अवर बॉडी इज 70, मोर देन 70% वाटर एलिमेंट। तो वाटर का भी एक बहुत बड़ा रोल है, थेरेपेटिक वैल्यू है। प्राण का, फायर का और वाटर का बहुत जबरदस्त थेरेपेटिक वैल्यू, जिसको हमें डिस्कवर करना चाहिए। तो साइंस ऑफ ब्रीदिंग, साइंस ऑफ फास्टिंग एंड क्या बोले, फास्टिंग को ब्रेक करना, और वाटर थेरेपी आदि आदि सब हम लोग नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और जैनिज्म को इंटीग्रेट करके उपयोग लक्षण को साधने का एक क्रम भी हम लोग बताते हैं क्लास में। ठीक है। उसके बाद अब एयर के नीचे लिखे वात, फायर के नीचे लिखे पित्त, और वाटर के नीचे लिखे कफ। ये सब मैं आपको लिख करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी, अपने सोशल ग्रुप में, तब आप वहां से भी ले लीजिएगा। सॉरी मैं लिख करके नहीं लेकर आई, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, आप सबको असुविधा हुई होगी। ठीक है। तो उपयोग लक्षण चैतन्य के साथ जो रहता है वो इनसेपरेबल है। कॉन्शियसनेस का इनसेपरेबल जो क्या बोले कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो है ज्ञान और दर्शन। यहां तक कि और अनंत गुण है, लेकिन हम ज्ञान दर्शन को ही प्रधान लेते हैं, क्योंकि ज्ञान, उसमें भी ज्ञान को प्रधान लेते हैं क्योंकि दर्शन निर्विकल्प होता है, ज्ञान सविकल्प होता है। और ध्यान की गहराई में ही दर्शन का स्वरूप हमें आभास होता है। और ज्ञान तो हर समय जानने में आ रहा है, और ज्ञान से ही दूसरे अनंत गुणों की पहचान होती है। इसलिए हम ज्ञान को आगे रखते हैं। ज्ञान इज लाइक द इंजन, बाकी सारे अनंत गुण है वो उनकी खबर भी ज्ञान ही देता है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले उपयोग लक्षण में जीव का लक्षण बताते हुए ज्ञान दर्शन की ही चर्चा की गई है। और ये उपयोग कितने प्रकार का है? सूत्र नंबर 9, स यानी वह उपयोग, द्विविधो यानी 2 टाइप्स, एंड देन अष्ट चतुर्भेद, 8 और 4। 8 यानी ज्ञान के 8 और दर्शन के 4। 8 में 5 ज्ञान और 3 अज्ञान को लेना है, और दर्शन में 4 को लेना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये उपयोग की चर्चा हो रही है। और एक एंगल से हम उपयोग को 3 प्रकार का भी बताते हैं, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। जब हम अशुभ का चिंतन करते हैं तो वो अशुभ उपयोग कहलाता है। जैसे 5 पाप, 4 कषाय, संसारिक इंद्रिय विषयों का चिंतन, है ना। तो वो ज्ञान में जो संसार की चीजें आ रही है और ज्ञान उनके पीछे पीछे चला जाता है, तो वो उपयोग कहलाएगा अशुभ उपयोग। ठीक है। और शुभ उपयोग में देव शास्त्र, गुरु आदि का स्वाध्याय, भक्ति, चिंतन, मनन, है ना, जो भी हम अभी यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सब शुभ उपयोग में गिना जाए। अशुभ उपयोग एंड शुभ उपयोग बोथ कम अंडर आश्रव। एक से होता है अशुभ आश्रव, एक से होता है शुभ आश्रव। दोनों ही जीव को संसार में रोके रखते, बोथ ऑफ देम
keep the जीव conditioned in the material world, in the transmigratory cycle. तो मुक्ति का मार्ग क्या है कि उपयोग में एकमात्र उपयोग रहे। जैसे बहुत अच्छा एक कोटेशन याद आ रहा है कि आत्मा में ज्ञान है, ये सब कोई कहते हैं, लेकिन ज्ञान में आत्मा है क्या, तो वो शुद्धोपयोग है ना। आत्मा में ज्ञान है, ये रियलिटी है, लेकिन ज्ञान में आत्मा है तो वो स्पिरिचुअलिटी है। और ज्ञान में आत्मा के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो डिविनिटी है। ऐसे अपने ज्ञान में अपने विवेक को रखते हैं और भेद विज्ञान की धारा चलती है, राइट और रॉन्ग के बीच में हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो हमारी बेसिक रैशनैलिटी है, बेसिक ह्यूमैनिटी है। तो बिना बेसिक ह्यूमैनिटी के हम स्पिरिचुअलिटी की गहराई में नहीं जा सकते, और बिना स्पिरिचुअलिटी के जो इनहेरेंट डिविनिटी है उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार ये उपयोग की चर्चा हुई। आगे आगे और आएगा उपयोग के बारे में, तब हम डिस्कस करेंगे। जैसे चक्षु अचक्षु दर्शन के बारे में, हाँ, छद्मस्त जीव के पहले दर्शन होता है, फॉलोड इमीडिएटली बाय ज्ञान। जैसे उदाहरण से समझा देती हूँ कि आप एक कोई रूम में एंटर करते हैं, किसी के घर आप गए और आप एक हॉल में एंटर करते हैं, तो जो फर्स्ट इंस्टेंट में होता है वो है दर्शन। और फिर आपने देखा कारपेट यहाँ पड़ा है, टीवी यहाँ पड़ा है, कारपेट ये कलर है, तो वो कहलाएगा ज्ञान। तो ज्ञान को हम कहेंगे डिटर्मिनेट और दर्शन होगा इनडिटर्मिनेट। तो पहले दर्शन फिर ज्ञान। जैसे मैंने जैसे ही मोबाइल खोला, मुझे आप लोग दिखे, तो वो है दर्शन। फिर नेक्स्ट सेकंड में हुआ कि ये भंडारी सर है, ये रमेश सर है, ये पराग सर है ना। तो ऐसे जब हम सूक्ष्मता से देखते हैं तो दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान जीव में निरंतर निरंतर ये फंक्शनिंग ऑटोमेटिक चलता रहता है, फ्रॉम निगोद टू लिबरेटेड स्टेट। निगोद अवस्था में भी दर्शन ज्ञान हो रहा है और सिद्ध अवस्था में भी दर्शन ज्ञान हो रहा है। इस अपेक्षा से चाहे जीव संसारी हो या सिद्ध भगवान हो, ऑल आर spiritually alike, all are qualitatively one and the same type। लेकिन हर एक जीव का जो उपयोग का फंक्शनिंग है वो सबका अपना अपना अलग है। सबका क्षम अलग है, सबकी लेशिया अलग है, सबके कर्म अलग है, सबका एटीट्यूड अलग है, सबका ज्ञान दर्शन का जो प्योरिटी है या लेवल है वो सबका भिन्न भिन्न है। अदरवाइज तो पोटेंशियली ऑल आर उपयोग लक्षण। इसी एंगल से हम कहते हैं सिद्धा जैसो जीव है। ये जीव कैसा है? सिद्ध भगवान जैसा है। इस एक सूत्र के अपेक्षा से हम बता सकते, पारिणामिक भाव के एंगल से बता सकते हैं कि जीव सिद्ध भगवान जैसा है, और उपयोग लक्षण से बता सकते हैं कि जीव सिद्ध भगवान जैसा है ना। और ये उपयोग लक्षण हर जीव को हर समय अनुभव में आ रहे है ना। जैसे कोई कहे कि मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है, तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि इतना तो ज्ञान हो रहा है ना कि ज्ञान नहीं हो रहा है। कोई थ्योरम समझ में नहीं आ रहा है, कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, तो इतना तो पता चल रहा है ना कि समझ में नहीं आ रहा, तो उतना तो ज्ञान हो रहा है ना। तो ऐसा कोई समय नहीं होता जब जीव को ज्ञान नहीं हो रहा होता है। इवन इन द ड्रीम स्टेट, इवन इन द डीप स्लीप स्टेट, इवन इन द वेकिंग स्टेट, ज्ञान इज एवर ऑपरेटिंग प्रेजेंट। जैसे शक्कर में हर समय मिठास होती ही होती है, ऐसे ही आत्मा में ये उपयोग लक्षण त्रिकाल है ना, त्रिकाल प्रेजेंट होता ही है। ये अकृत्रिम है। अकृत्रिम यानी नॉट मैन मेड, इट्स अ नेचुरल स्टेट। जैसे कोयला काला ही होता है, हीरे का प्रॉपर्टीज, हीरे का नेचुरल होता है, सोने का नेचुरल, ऐसे ही आत्मा का ये उपयोग लक्षण, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट जेंडर क्रीड का हो, दिस ज्ञान इज द यूनिफाइंग फैक्टर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग बॉन्डेज एंड लिबरेटेड सोल्स, है ना। ये अभेद रूप में सब जीवों में, जीव और ज्ञान उपयोग ये अभेद होते हैं।
इसलिए आचारांग आदि आगमों में बहुत सुंदर से गाथा आती है, जे आया से विण्ण आया, जे विण्ण आया से आए। है ना, जो आत्मा है वही विज्ञाता है, और जो विज्ञाता है वही आत्मा है। विण्ण आया यानी जानने वाला, आया यानी आत्मा। जो आत्मा है वो नोयर है, और जो नोयर है वो आत्मा है। तो इस प्रकार बहुत सारे आगमों में ये सारे सूत्र हमको मिल जाएंगे। ये अपने आप में एक पीएचडी का टॉपिक हो सकता है कि रेफरेंसेस ऑफ ज्ञान स्वभाव अक्रॉस जैन आगमास, दिगंबर लिटरेचर, कॉमेंट्री लिटरेचर, नरेटिव लिटरेचर एंड कंपैरेटिव लिटरेचर। ओके, चलिए। तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। 5 ज्ञान की चर्चा हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, 3 अज्ञान की बात भी हम वहां पर कर चुके हैं। अब दर्शन, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। तो इन सब में इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए। 5 ज्ञान में हमारे पास अवधि ज्ञान है नहीं, मन पर्यव ज्ञान है नहीं, केवल ज्ञान है नहीं, और मति श्रुत ज्ञान है, लेकिन वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। जब यही दोनों राइट डायरेक्शन में हो जाएंगे, तब जीव अपने ही मति श्रुत में केवल ज्ञान की रचना करके केवल ज्ञानी बन जाए। और ये मति श्रुत कब राइट होंगे? जब जीव उपयोग लक्षण से अपने स्व तत्व का निर्णय करेगा, वो ऐसा जीव तत्व में हो। ऐसे जब निज निज भाव की महिमा आएगी, स्वभाव की महिमा जब जीव को आएगी, तो उसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान, और उसी में रमणता का नाम सम्यक चारित्र, ऐसे अपने को आगमों में और शास्त्रों में पढ़ने को मिल जाए। ठीक है। तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अदर देन चक्षु। अचक्षु का मतलब अदर देन चक्षु, 5 इंद्रियों से जो हमें समझने को होता है वो दर्शन के। जैसे उदाहरण के तौर पर, आप घर में एंटर किए और हलवा पूरी की स्मेल आ रही है, तो स्मेल से आपको, आपके ज्ञान में हलवा पूरी दिखा कि नहीं? है ना, कोई केक बेक कर रहा है और आप घर में एंटर कर रहे हैं, और एकदम वो केक की स्मेल, अचक्षु यानी आपने केक देखी नहीं आंखों से, लेकिन स्मेल से जब वो केक की स्मेल टकराई आपके नाक से, केक की स्मेल टकराई, तो आपके दर्शन में आ गया कि केक बन रही है। दर्शन में आपने केक देख ली, और ज्ञान में आपने केक को जान लिया। वो कौन सा ज्ञान था? परोक्ष था। और जब आप अंदर आए तो आपने हूबहू सामने सामने केक को देखा, तो वो वहां पर इंद्रिय प्रत्यक्ष हो गया। बराबर ना? तो जो बाहर हुआ वो परोक्ष था, और परोक्ष यानी अनुमान हुआ, आपको उसका अनुमान हुआ, इन्फरेंस हो। तो ऐसे अचक्षु दर्शन इज देयर फ्रॉम एकेंद्रिय से बेंद्रिय टू तेंद्रिय टू चौरेंद्रिय जीव, और चौरेंद्रिय जीव तक नो, तेंद्रिय जीव तक होगा अचक्षु दर्शन। और चौरेंद्रिय को चक्षु है तो चक्षु दर्शन, और पंचेंद्रिय को चक्षु अचक्षु सारे दर्शन होंगे। चौरेंद्रिय को भी चक्षु अचक्षु चारों होंगे, लेकिन जो नीचे के 3 है उनको अचक्षु दर्शन मात्र ही होगा, चक्षु दर्शन नहीं होगा। और अवधि दर्शन तो नारक पंचेंद्रिय जीव को ही होता है, एकेंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय के जीवों को नहीं होगा। और मन परिज्ञान संयमी मुनिराज को ही होगा। और केवल ज्ञान जो रत्नत्रय की पूर्णता करेंगे, वीतराग अवस्था को प्राप्त करेंगे, उनको ही केवल ज्ञान होगा। अब ये केवल ज्ञान कैसे होगा? देखिए, हमारे उपयोग में, हमारे ज्ञान में हर समय कुछ ना कुछ आ रहा होता है। मतलब जैसे हम आंखें टेस्ट कराने जाते हैं, तो सामने बोर्ड पे कोई चीज लिखी है, तो उसका रिफ्लेक्शन हमारी आंखों की लेंस पर गिरता है, तो वो हमारे जानने में आ रहा है। ठीक है ना? हम बाहर की लिखी हुई चीजों को तो व्यवहार से कहेंगे कि हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो हम उसका रिफ्लेक्शन जो हमारी आंखों पर गिर रहा है, हम उसी को जान रहे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं। सेम टू सेम फिजिक्स आपको अपनी आत्मा में लगाना, कि आत्मा अपने उपयोग से जानता कैसे है, कि वो अपने उपयोग से जानता है या उसके उपयोग में चीजें जानने में आती।
समझ में आया ना? मैं ज्ञान से जानता हूं, ये व्यवहार है, और मेरे ज्ञान में चीजें जानने में आती है, ये अंतर्मुखी प्रवृत्ति का एक स्वरूप सामने आता है। तो ऐसे सिद्ध भगवान लोकालोक को जानते हैं, ये व्यवहार है, और सिद्ध भगवान के ज्ञान में लोकालोक जानने में आ रहे हैं, है ना? ये आत्मा के एंगल से देखेंगे तो ऐसा हमें बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? तो जब ये उपयोग उपयोग में स्थिर होने लगता है, और केवल ज्ञान केवल ज्ञान 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 करके अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान ले सकता है। तो केवल ज्ञान की 3 परिभाषाएं मैं देती हूं, कि एक तो जो अरिहंत सिद्ध भगवान के ज्ञान में लोकालोक देखने में आता है, लोकालोक को जानते हैं, वो एक केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान का मतलब है कि जैसे शक्कर केवल मिठास 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 है, तो ऐसे ही आत्मा केवल ज्ञान 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 स्वरूप। तो ऐसा केवल ज्ञान 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 करके वो केवल ज्ञान स्वरूप विराज जाता है। तो इस प्रकार ये केवल ज्ञान में हमें 2 प्रकार की सिद्धि करनी होती है, एक सर्वज्ञ की सिद्धि, एक सर्वज्ञता की सिद्धि। कि केवल ज्ञान इज पॉसिबल, हाउ विल यू साइंटिफिकली प्रूव इट? केवल ज्ञानी एग्जिस्ट, हाउ विल यू साइंटिफिकली प्रूव इट? तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जैसे एलकेजी में बच्चे को थोड़ा ज्ञान हुआ, यूकेजी में थोड़ा ज्यादा हुआ, फर्स्ट स्टैंडर्ड में थोड़ा ज्यादा हुआ, सेकेंड स्टैंडर्ड में ऐसे करते 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 एक अनुमान से हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई स्टेट होगा जिसको संपूर्ण ज्ञान। तो ये हम अनुमान से बता सकते हैं, प्रत्यक्ष तो हमारे पास केवली है नहीं, केवल ज्ञान है नहीं, तो हम कैसे प्रूव करेंगे? तो हमारे पास प्रमाण में एक तो आगम प्रमाण है, या फिर ये अनुमान प्रमाण है। इस तरीके से सर्वज्ञता की सिद्धि के भी ग्रंथ अपने को मिलते हैं, ठीक है ना? तो केवल ज्ञान केवल दर्शन आर नॉट इंपॉर्टेंट, ज्ञान दर्शन स्वभाव आर इंपॉर्टेंट। So when you absorb in the Gyan Darshan Swabhav, or when you remain a knower and seer, eventually the Jeev rises in Keval Gyan, that is called omniscience and Keval Darshan. ठीक है? तो इसके साथ ही ये उपयोग का पार्ट यहाँ पर हम चैप्टर क्लोज करेंगे। अब हम चलेंगे सूत्र नंबर 10, जो कि कहता है, am I audible? Am I clear? Am I loud and clear to everybody? Okay, very good. Yes, तो madam. सूत्र नंबर 10 कहता है, संसारिणो मुक्ताश्च, अर्थात जीव, अब जीव की चर्चा चलेगी पूरे चौथे अध्ययन तक, जीव अधिकार ही चलेगा। पहले दूसरे तीसरे चौथे में जीव की चर्चा चलेगी, और 5वें अधिकार में अजीव के थ्रू जीव को समझाएगा। 4 ग्राम और 3.56। कोई बात नहीं, मैंने म्यूट कर दिया सबको। हाँ, तो जीव के 2 प्रकार है, संसारी और सिद्ध। आपको पता है अरिहंत भगवान कहाँ आएंगे? इस डेफिनेशन में, इस डिविजन में अरिहंत भगवान को भी संसारी में लेना पड़ेगा। 14वें गुण स्थान तक जो भी जीव है सब संसारी। वापस लाके देना, ठीक है? तो मुक्त यानी सिद्ध भगवान, ठीक है? तो वो मुक्त अवस्था तक कैसे पहुंचे? वो भी पहले सब संसारी थे, लेकिन जब उन्होंने अपने उपयोग लक्षण को रत्नत्रय पूर्वक समझ लिया, यानी उसी का दर्शन, उसी का ज्ञान, उसी का अनुभव जब उन्होंने सबसे आगे रखा, तो वो मुक्त होगा। और जो भी एक काम करेगा वो मुक्त हो सकता है, और जो ये काम नहीं करेगा वो संसारी रहेगा। अब संसार शब्द का अर्थ थोड़ा सा देख लेते हैं। संसरति इति संसारः, जो हर समय बदलता रहे, खिसकता रहे, परिवर्तनशील है, तो उसका नाम संसार। तो जीव है, तो जीव के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। एक उसका मेटीरियल डायमेंशन है, एक उसका स्पिरिचुअल डायमेंशन। मेटीरियल डायमेंशन में आप नाम कर्म के जितने भी भेद हैं वो सब ले सकते हैं,
आघाती कर्म के जितने भी भेद हैं वो सारे मेटीरियल डायमेंशन, और घाती कर्म के जो ऑपोजिट्स है वो सारे स्पिरिचुअल डायमेंशन। मैं वापस बता देती हूँ। आघाती कर्म, आघाती यानी वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, प्रकृतियां रिलेटेड जो भी है वो जीव के मेटीरियल डायमेंशन में आएगा। और जो घाती कर्म के ऑपोजिट्स है, जैसे ज्ञानावर्णीय का ऑपोजिट ज्ञान, दर्शनावर्णीय का ऑपोजिट दर्शन, मोहनीय का ऑपोजिट एनलाइटनमेंट, वेद क्या बोले, अंतराय का ऑपोजिट अनंत शक्ति, ये आत्मा के स्पिरिचुअल डायमेंशन में आए। तो जो अपने स्पिरिचुअल डायमेंशन को डिस्कवर करेगा वही अपने मेटीरियल डायमेंशंस को ट्रांसेंड कर पाएगा। Am I right? Okay. If I'm very fast, please tell me to be slow. I won't mind at all. Otherwise, I will repeat if you say something. जो अपने हाँ, spiritual थोड़ा स्लो रखिए आप. Okay, I'm sir. finding it difficult to grasp every word of yours. Okay, sir. तो जो अपने स्पिरिचुअल डायमेंशन को डिस्कवर करेगा वही मेटीरियल रेल्म को ट्रांसेंड कर पाएगा। तो मेटीरियल डायमेंशन में क्या क्या आएंगे? जो आघाती कर्म, आघाती यानी बॉडी रिलेटेड, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, ये सारे मेटीरियल डायमेंशन। और घाती कर्म का जो क्षयोक्षम आदि का जो लेवल है वो भी मेटीरियल डायमेंशन में लेना पड़ेगा, है ना। इतना ही ज्ञान है, किसी को अज्ञान है ना, या किसी को मंद बुद्धि है, तो वो सब ज्ञान घाती कर्म के कंडीशनिंग को भी लेंगे तो वो भी मेटीरियल डायमेंशन में आएगा। और उसके जो ऑपोजिट्स है, जो जीव के शुद्ध नेचर है, ज्ञानावर्णीय का ऑपोजिट ज्ञान, दर्शनावर्णीय का ऑपोजिट दर्शन, मोहनीय का ऑपोजिट क्षायिक सम्यक्त्व, यथाख्यात चारित्र, और अंतराय का ऑपोजिट पांच वीर्य, ये स्पिरिचुअल डायमेंशन के अंतर्गत लेना पड़ेगा। तो जीव के दो भेद बताए सूत्र नंबर 10 में, संसारी और मुक्त, च यानी एंड। फिर उसी को आगे बताते हैं, समनस्क अमनस्काः, यानी समनस्का मनस्काः, यानी विथ माइंड एंड विदाउट माइंड। ये जो संसारी जीव है, मुक्त को छोड़ दीजिए, जो संसारी जीव है वो कैसे हैं? मन वाले और बिना मन वाले, मन सहित और मन रहित। अब मन का मतलब यहां पर क्या लेना? द्रव्य मन, भाव मन, ऐसी कोई चर्चा यहाँ पर आती नहीं है, लेकिन जगह से उसको समझ लेना है कि मन का मतलब होता है यहाँ पर दो प्रकार से मन को समझना है। एक है फीलिंग माइंड, एक है रैशनल माइंड, है ना। एक है फीलिंग वाला माइंड, एक है थिंकिंग वाला माइंड। तो जो थिंकिंग वाला माइंड है वो संगी जीवों को ही होता है, फीलिंग वाला माइंड संगी असंगी दोनों को, हर एक जीव को सुख दुख अनुभव होता है। तो वो कैसे होता है? भाव मन से होता है। चाहे द्रव्य मन हो, भाव मन हो, दोनों पौद्गलिक है। वो मन, वचन और काया आर चैनल्स ऑफ एक्टिविटी। जैसे अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी है तो वायर्स है, तो वो जो पाइप है, वायर्स है, वो चैनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने का है। तो ऐसे ही जो उपयोग है वो इलेक्ट्रिसिटी है, और मन वचन काया है वो वायर के जैसा है, वो चैनल्स है। और भी चर्चा इसके बारे में आगे आएगी, तब हम देखेंगे। तो इस प्रकार समनस्क कौन है? चारों गति के जीव। मनुष्य तो है मन वाले, देवता भी मन वाले, नारकी भी मन वाले, और जो डेवलप्ड तिर्यंच जीव है जैसे सांप है, शेर है, नेवला है ना, ये सब थोड़े बड़े लैंड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, और क्या बोले, उड़ने वाले एनिमल्स,
और रेप्टाइल्स, ये भी आपको क्या बोले मन वाले हो सकते, बिना मन वाले भी हो सकते, कोई कोई, वी डोंट नो ऑल, वी डोंट नो ऑल अबाउट ऑल द एनिमल्स, कौन मन वाले कौन बिना। ओके, और अमनस्क में कौन आएंगे? ओनली तिर्यंश, नॉट देवता, नॉट नारकी, नॉट मनुष्य। So all Tyrians have to evolve and come to the human level to rise in liberation and enlightenment. And now, when very striking thing, we came to the human realm, but we failed to evolve spiritually in enlightenment. We will go back to the micro level. We will lose this power of rationality and thinking. If we don't use this power in Bhed Vigyan, in spiritual development, then eventually we will land in micro level. Eventually, not immediately, but eventually. अभी हम पुण्य करके देवलोक जाएंगे, लेकिन वापस वाया देवलोक 2000 सागर की यात्रा पूरी हो गई, 2000 का टाइम अपना शेड्यूल पूरा हो गया, तो द जीव विल लैंड बैक इन निको। और अगर अशुभ करेगा तो वाया नरक, वाया तिर्यंश, ही कैन गो बैक टू द निको। इसलिए कहते हैं कि जीव की गति दो ही है, जीव के शाश्वत एड्रेस दो ही है, या तो निगोद या मोक्ष, या तो निगोद या मोक्ष। बाकी के जो भी है वो सब जंक्शन के जैसे हैं, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सब जंक्शन के जैसे हैं, और जंक्शन पर गाड़ी ज्यादा देर रुकती नहीं। तो हर एक चीज का एक वर्ल्ड ऑर्डर अपने को अलग अलग शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है। तो ये जो मैंने अभी 2000 प्लस का कैलकुलेशन बताया, ये धवला जी में दिया हुआ है, और पन्नवर्णा सूत्र के त्रस पर्याय के थोकड़े में भी आता है। पन्नवर्णा सूत्र में त्रस पर्याय में भी बताया गया है कि 2000 प्लस सागर टाइम जितना ही जीव निगोद से बाहर रह सकता है, त्रस पर्याय में रह सकता है, उसके बाद वापस वो स्थावर पर्याय में चला जाएगा, और फिर कब वहां से निकलेगा, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। इसलिए भगवान ने कहा उत्तराध्ययन सूत्र में, समयम गोयम मां पमाए, हे गौतम एक समय का भी प्रमाद मत करो, आत्मा का निर्णय करने में, आत्मलीनता करने में, आत्मा का परफेक्शन स्टेट मैनिफेस्ट करने में एक समय का भी प्रमाद मत करो, क्योंकि कब दोबारा ऐसा अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा, गॉड ओनली नोस। ठीक है, चलिए अब सूत्र नंबर 12 क्या कहता है? संसारिणस त्रस स्थावराहा, कि ये जो संसारी जीव है वो कितने प्रकार के हैं? त्रस और स्थावर। तो वो मन वाले बिना मन वाले भी हो सकते हैं, या फिर त्रस और स्थावर भी हो सकते हैं। तो त्रस यानी हम लोग लूजली उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं मोबाइल, और स्थावर यानी इमोबाइल, जो अपने शक्ति से चल फिर नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, उनको स्थावर कहते हैं। और जो अपनी शक्ति से चल फिर सकते हैं, सर्दी से गर्मी, गर्मी से ठंड में, है ना, जा आ सकते हैं, तो वो कहलाएंगे त्रस। यहाँ पर हाँ, नेक्स्ट सूत्र है वीन्द्रियादयस्त्रसाहा। वीन्द्रियादयस्त्रसाहा यानी जो दो इंद्रिय से ऊपर वाले जीव हैं वो सब कौन है? त्रस है। और 13वें सूत्र में बताया, 13वां पहले मुझे बोलना था, पृथिव्या तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। स्थावर में किसको लेना? पृथ्वी, अप यानी अपकाय, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजो काय यानी तेउकाय या अग्निकाय, और वायु काय और वनस्पति काय। These 5 are called the immobile, स्थावर, क्या बोले, लिविंग बींग्स बोल दीजिए। अब यहां पर निश्चय व्यवहार लगाना पड़ेगा कि निश्चय से तो वो जीवी उपयोग लक्षण है, लेकिन व्यवहार में वो जो बॉडी को ऑक्यूपाई करता है उस एंगल से हम उसको पृथ्वी, अप, तेउ, वायु, वनस्पति। अब ये जो पृथ्वी, अप, तेउ, वायु, वनस्पति है ना, इसको थोड़ा सा हम 4 भेद से समझते हैं।
ठीक है, आपको लिखना हो तो आपको लिखना पड़ेगा, सॉरी, नहीं तो फिर मैं धीरे धीरे बोलती हूँ कि सबसे पहले लिखिए पृथ्वी। लिखिए, आप थोड़ा सा लिखिए पृथ्वी, यू लाइक इट, पृथ्वी। फिर लिखिए पृथ्वी जीव, बाजू में लिखिए पृथ्वी जीव। फिर उसके बाजू में लिखिए पृथ्वी कायिक, और फिर उसके बाजू में लिखिए पृथ्वी काय। क्या डिफरेंस है इसको थोड़ा देखते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय। हम जनरली पृथ्वी काय बोल के एक ही चीज छोड़ देते हैं, बट यहां पर हमें थोड़ी सूक्ष्मता से बताया गया है कि पृथ्वी का मतलब होता है सामान्य अर्थ, सामान्य माउंटेन, रोड, है ना, डेसर्ट, इनको हम पृथ्वी बोलेंगे, सामान्य पृथ्वी। पृथ्वी जीव में किसको लेना? जो जीव ट्रांसिट में है और पृथ्वी में जन्म लेने वाला है, पृथ्वी का एक बॉडी को लेने वाला है, उसको हम कहेंगे पृथ्वी जीव। ठीक है, जो जीव अभी विग्रह गति में है, विग्रह गति से वो आ रहा है, ट्रांसिट में है, एंड पृथ्वी काय में जन्म लेने जा रहा है, उसको हम बोलेंगे पृथ्वी जीव। अब पृथ्वी कायिक में किसको लेना? जो पृथ्वी रूप शरीर के संबंध से युक्त जीव है, पृथ्वी कायिक। पृथ्वी कायिक मतलब पृथ्वी एंड द जीव इन इट, उसको हम बोलेंगे पृथ्वी कायिक। अर्थ ही जिसका शरीर है, इसको हम इंग्लिश में ऐसा ट्रांसलेट करेंगे, अर्थ बॉडीड लिविंग बींग्स। अर्थ ही जिसका बॉडी है, जैसे डायमंड, सॉल्ट, गार्डन की जो गीली मिट्टी है, ये सब सचित है। जो भी अंडर द अर्थ क्रस्ट है, जैसे अपने मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्निशियस रॉक्स, वहां पर बहुत सारा जो मूवमेंट होता है, एक जीव का भी मूवमेंट हो सकता है, एक अजीव का भी हो सकता है, लेकिन जीव के प्रेजेंस में और अजीव, सॉरी, पृथ्वी काय का बॉडी है, तो उस स्टेट को हम बोलेंगे पृथ्वी कायिक। अब लास्ट वाला है पृथ्वी काय, दैट मीन्स जिस जीव ने पृथ्वी कायिक शरीर को छोड़ दिया, पृथ्वी कायिक शरीर को छोड़ करके चला गया, जैसे डायमंड है, डायमंड व्हेन इट वाज अंडर द अर्थ क्रस्ट और व्हाटएवर इट वाज विथ लाइफ, बट आफ्टर उसके ऊपर प्रोसेस हुआ, अग्नि लगी, जो भी एक अग्नि अग्नि से अस्त्र शस्त्र का जिस पर प्रयोग हो गया, तो उसमें से पृथ्वी के जीव, पृथ्वी कायिक जीव निकल गए। अब वो जो बचा है वो डेड बॉडी है, उसको हम कहेंगे पृथ्वी काय। ऐसा ही हमें सबके लिए लगाना, पृथ्वी काय, अप, तेऊ, वायु और वनस्पति। Am I loud and clear? Anything that I need to repeat? चलूं आगे। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये इसको मैं बोलूंगी ये जैन बायोलॉजी है, आगे जैन फिजिक्स आएगा, है ना, आगे जैन साइकोलॉजी आएगा। हाँ मैम बोलिए ये सर। बहुत सुंदर है, उसको मैं थोड़ा एक रिपीट करें। एक प्रश्न बहुत पूछूं इम्पोर्टेंट और क्लैरिटी सुंदर के है। लिए। हाँ पूछिए ना सर। ये पृथ्वी इटसेल्फ इज ए जीव, और ये आप पृथ्वी और जीव को अलग अलग बता रहे हैं यहाँ? मेरी ऐसी समझ थी कि वो पृथ्वी ही जीव है। हाँ देखिए सर, साधु संत पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, रोड पर चलेंगे, तो वो सामान्य पृथ्वी है, वो अचित है, वो विदाउट लाइफ है, तभी तो साधु भगवंत उस पर चलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अपने घर का जो बिल्डिंग है, ब्रिक्स है, वॉल्स है, वो सब पृथ्वी, सामान्य पृथ्वी है, वो लाइफलेस है, वो लाइफलेस है, तो उसको हम सामान्य पृथ्वी बोलेंगे। और जब सचेत हो जाता है तब वो पृथ्वी ही जीव हो जाता है? नहीं, वो पृथ्वी कायिक कहलाएगा।
अब उसमें से लाइफ आ रहा है कहीं से, तब वो पृथ्वी जीव कहलाएगा। तो वो तो फिर ऐसा हुआ कि पृथ्वी में जीव आ गए, बट पृथ्वी सेपरेट एंड जीव इज सेपरेट। नहीं सर, हमें ऐसा समझना चाहिए, पृथ्वी ही जिसका शरीर है उसको बोलेंगे पृथ्वी कायिक। पृथ्वी का ही उसका शरीर है। जैसे अप्पकाय यानी पानी ही जिसका शरीर है। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, तब उसमें जो जीव है, पानी वाले ही, जो पानी ही जिसका शरीर था, जब वो फायर के कांटेक्ट में आए तो वो पानी के जीव निकल गए। अब जो बचा वो डेड बॉडी ऑफ पानी है, जिसको हम अप्पकाई बोलेंगे। नहीं, इसमें ऐसा है कि मॉडर्न साइंस तो ऐसा कहती है कि पानी में जीव होते हैं, और जैन दर्शन कहता है कि पानी ही जीव है। हाँ, हमें यहाँ पर ऐसा ठीक करना है, पानी ही जिसका शरीर है वो कहलाएगा अप्पकाय। पानी ही जिसका शरीर है। एक तो देखो, घड़े में पानी है तो घड़ा अलग है, पानी अलग है, ऐसा नहीं है। दैट जीव का बॉडी इटसेल्फ इज मेड ऑफ वाटर। सो एक बूंद में असंख्यात जीव है, ऐसे बताते हैं ना। मैम हाँ, पर उसमें जीव अलग है और पानी अलग है। हाँ, तो फिर अपना शरीर है वो तो माइक्रोब्स हैं जो अपने पानी शरीर में अलग रहते है। हैं। वो मेडिकल साइंस की तरफ से करेक्ट है कि तो पानी में जीव है। पानी में जो जर्म्स है, जो बैक्टीरिया, वो तो त्रस में आएंगे सर। वो तो तरस में वो है। तो त्रस में आएंगे ना। यहाँ तो अप्पकाय की बात हो रही है, केंद्रीय की बात हो रही है। राइट, वही मैं ये क्लियर करना चाहता था। हाँ, तो ये जैन धर्म की मौलिक देन है कि वो पृथ्वी, अप, तेउ, वायु, वनस्पति को सप्राण, सजीव, सचेतन मानता है। हाँ, और बस। आचार्य सूत्र में, दशवें कालिक सूत्र में इसका बहुत जबरदस्त वर्णन है कि पुढ़ो पुढ़ो अनेक जीवा, ये सब, इन सब की अपनी अपनी सत्ता है। और जो, आपको मैं नहीं बोल रही हूं, वहां पे जो लिखा मैं वो बता रही हूं, जो इनके अस्तित्व को नकारता है वो अपने अस्तित्व को नकारता है। क्योंकि वो अपना स्वरूप भी नहीं जानता, उनका स्वरूप भी नहीं जानता, तो वो कुछ भी नहीं जानता। ऐसा क्लियरली सही आचार्य सही है, दशवें कालिक क्लियर हो गया अभी। थैंक यू। तो ऐसे ही मैडम हवा ही मैडम जिसका शरीर है, हवा में जीव है तो वो तो कीट पतंग है, वो तो त्रस्त जीव हो जाएंगे, वो नहीं है। एयर इटसेल्फ इज विथ लाइफ, बिकॉज इट इज, आई कैन टॉक टू यू विथ रेफरेंस टू आचारांग सूत्र हियर। तो वहां पर मुझे 1-2 घंटा चाहिए, वो आचारांग का पहला अध्ययन आप मधुकर मुनि वाले बुक से उठा करके पढ़िए। बहुत क्लियरली वहां पर दिया हुआ है, पृथ्वी में कैसे जीव है, पानी में कैसे जीव है, अग्नि में कैसे जीव है, वायु में कैसे जीव, और वनस्पति में कैसे जीव है। वहां पर बहुत साइंटिफिकली, मेरे आगमिक लैंग्वेज में साइंटिफिकली बोलूंगी, हालांकि आज का साइंस है, उसको काफी सारा रिसर्च करना पड़ेगा इस बात को मानने के लिए। जैसे एक उदाहरण, आप और हम हवा के बिना नहीं जी सकते, बराबर ना। वायु के बिना, प्राण के बिना हम नहीं जी सकते। तो जिसमें प्राण है वही हमें जीवित रख सकता है। जिसमें प्राण नहीं है तो वो हमें जीवित कैसे रख सकता है। इसी को फायर के लिए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे फायर ऑल्सो नीड्स ऑक्सीजन टू बर्न। ये एक्सपेरिमेंट हम सबने स्कूल में किया है ना। तो फायर को भी ऑक्सीजन, जैसे आपको और हमको ऑक्सीजन चाहिए, वैसे उस फायर को भी बर्न रखने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और बिकॉज ऑक्सीजन इज विथ लाइफ, इट इज एबल टू कीप द फायर बर्निंग एंड अस लिविंग। नहीं तो वो भी हम प्रूव कैसे करें। तो ऐसे बहुत बड़ी भारी चर्चा इसकी हमें मिलती है, लेकिन अभी मैम हम इस यहाँ पर सूत्र में टॉपिक पे आगे चल। बहुत डिस्कशन की जरूरत है। इस टॉपिक पे बहुत डिस्कशन की जरूरत है। पृथ्वी, जल और वायु को तो हम सॉलिड, लिक्विड, गैस मान भी लें, और तेजस को हम हीट मान लें अगर अंग्रेजी में वाला जीव विग्रह गति से आ रहा है, और एक पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन सबसे पहला जो पृथ्वी जीव बताया ना,
वो बड़ा कठिन महसूस होता है कि उस लिहाज से तो स्वर्ण सोना भी जीव है। और मैं बता देती हूँ सर, आपका जी क्वेश्चन मैंने पकड़ लिया। देखिए, जी सोना जब तक वो धरती के गर्भ में जब वहां पर बहुत हाई प्रोसेसिंग चल रहा होता है ना, वहां पर भी मूवमेंट प्रोसेसिंग सब चल रहा होता है, अंदर ही अंदर अग्नि का, पृथ्वी का, वो सच्चित रूप में होता है। लेकिन जब वो धूप धूप में लगता है, सोना नहीं, अग्नि में लगता है ना, अग्नि के प्रोसेस से वो अचित हो जाता है। आगम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी चीज जब धरती के नीचे होती है ना, मोल्टन रूप में, एक फायर के रूप में, तो वो इट इज विथ लाइफ। 1 feet below the earth's crust, you can roughly say that things are with life. But when they are exposed to sunlight and when they are activated upon by some weapons, अस्त्र शस्त्र, and even वहां पर बहुत स्पष्ट रूप में दिया है, जैसे पानी सचित है, लेकिन आप उसमें कुछ डाल दो, शक्कर डाल दो, उसका वर्ण गंध रस स्पर्श चेंज कर दो, तो वो अचित हो जाता है। पानी विथ लाइफ है, लेकिन उसका वर्ण गंध रस स्पर्श आप चेंज कर दो, इसलिए राख डालते हैं तो उसका स्पर्श चेंज हो गया। अगर आप उसमें कुछ और डाल दो, शक्कर डाल दो या लौंग डाल दो या नमक डाल दो, तो फिर वो उसका रूप बदल जाता है, वर्ण गंध रस स्पर्श, उसका फॉर्म बदल जाता है, वो लाइफलेस हो जाता है। इसकी भी अलग मर, से चर्चा आती है, पूरा तो मैं यहाँ पर मरकरी नहीं कवर कर पाऊंगी। मरकरी पारा है, अभी लिक्विड फॉर्म में है, वो हम्म। जीव है नहीं है, कितना है, कैसे है? ये तो मैं नहीं कह पाऊंगी, आप लोग ज्यादा कह पाएंगे कि वो जो मरकुरी है, अगर वो अर्थ क्रस्ट में है, नीचे है, ऑल द मिनरल्स इन द मिनरल फॉर्म, तो बॉडी उसका तो पुद्गल है, बॉडी उसका पुद्गल है, बट उसमें चेतना है। चेतना होने से उसमें कुछ फीलिंग है, तो वो पृथ्वी का ही है। और अगर नहीं आ नहीं है, पाता, नहीं आ पाता समझ में, सच्ची बताता हूँ, मैं तो अपनी बात समझ में नहीं आ पाता, कठिन है मेरे लिए। हाँ ठीक मैडम, मैं ठीक है, आप कैन जारी कीजिए। आई थिंक आई गॉट हिज क्वेश्चन आपका। कैन आई आस्क 1 मिनट? जी हाँ। you can तो also say all the 108 elements in the chemistry table, जो जी केमिस्ट्री में सारे टेबल में जो चीजें आती है, वो जी सब विथ लाइफ है कि विदाउट लाइफ हाँ है ना। हाँ जी हम एक के ऊपर क्यों लगाए, हम सबके ऊपर लगाए ना। हाँ जी बिल्कुल। आपने मेर्क्यूरी का पूछा, मैंने ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन, तो ये जितने भी वर्ण गंध रस स्पर्श है, वो हाँ सब पुद्गल है। और जो हाँ चेतना है, वो जीव है। जो चैतन्य स्वरूप है वो जीव है। और अगर उसमें चैतन्य नहीं है, पुद्गल की भी तो है ना। नहीं नहीं आता समझ में। ठीक है, आप चालू चालू कीजिए अपना। एक हाँ हाँ सॉरी 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 प्रिय दर्शना जी, रमेश जी के क्वेश्चन का थोड़ा सा एक मैं इंटरप्ट करके हल्का सा बता दूं कि जैसे पानी है, H2O है, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बन गया। वो सामान्य पानी, जैसे प्रिय दर्शना जी बताना है कि सामान्य पृथ्वी तो पानी है, जब सामान्य पानी H2O पानी बना है, वो सामान्य पानी है। और अगर उसके अंदर विग्रह गति का आकर के जीव उसमें प्रवेश कर गया है, तो वो फिर आकर के वो जो विग्रह गति का जो जीव आ रहा है, वो पानी का जीव है, वो वाटर जीव है। और वो जीव जब आकर के उस H2O के पानी के अंदर चला करके अंदर प्रवेश कर जाता है, तब वो पानी कायिक जीव हो गया, वो जल कायिक जीव हो गया। और उसको पानी को जब आपने गर्म किया और उसमें से जीव निकल गया, तो वो जल काय हो गया। और जीवराज साहब इसके ऊपर बहुत अच्छी विवेचना करेंगे, इन्होंने आपने जीवराज साहब जी ने तो सर इसके ये बारे में बात सब तो किया। ठीक है, हाँ, नहीं मेन पता, ये बात चार खत्म नहीं प्रकार का होती। इस तरह से चारों जी प्रकार के सब में लगाना है। सर वो तो पृथ्वी में भी ठीक है, लगाना है, जल में भी पर लगाना है, और वायु में भी लगाना है, और वनस्पति में भी लगाना है। तो सर जब मेरा जीव प्रश्न, जो सामान्य है वो पहले सामान्य है, और जो उसमें जब विग्रह गति का जीव माइग्रेटरी सोल आता है, वो उसका जीव है।
उसमें प्रवेश हो जाता है तो वो कायिक हो जाता है, और निकल जाता है तो वो काय हो जाता है। सर वो सब तो ठीक है, मेरा मूल बात वही की वही खड़ी रहती है। जो जीव है उसका छोटे से छोटा रूप क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट को देखें तो एक परमाणु। एटम है, एटम के नीचे फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर फिर और उसके भी 60 सब पार्टिकल्स में परमाणु। डिवाइड कर दिए आज के दिन। तो जीव का छोटे से छोटा स्वरूप क्या हुआ? मेन मुद्दा सर तो यहाँ आ जाता है। सर आप आगम वाटर को लेंगे उठाएंगे। H2O में तो 3 एलिमेंट हो गए, 3 एटम हो गए। छोटे से ये छोटे मेरे जीव का ख्याल से स्वरूप क्या हुआ? सर जीवराज जी साहब आप क्लियर करिए इसको, आपने तो खूब इस पे व्याख्यान दिए हैं। हाँ हाँ, मैं ऐसे सोचता हूँ ये अभी बात करें या एक अलग से कोई रखेंगे पॉइंट तो ठीक हाँ, रहेगा। ये ठीक, अलग से क्योंकि कर पानी लीजिए, के वो अलावा बढ़िया है। भी अभी जैसे बताया कि भी हवा जरूरी है, ये हवा जरूरी नहीं है जीव के लिए। हवा तो एक हाँ, उसका अन्न है, आहार जिसको बोलते हैं वो है। श्वासोच्छ्वास वर्गना है वो जरूर जरूरी है, बाकी हवा जरूरी नहीं रहती है। जैसे बिजली है, बिजली के लिए जीवित रहने के लिए हवा की जरूरत नहीं है, बट जैसे आपने वैक्यूम कर दिया तो उसके अंदर में भी बल्ब वगैरह जल सकता है। तो ये बिजली का भी उसके लिए हवा की जरूरत नहीं है, उसके लिए श्वासोच्छ्वास वर्गना की जरूरत है, और वो नॉर्मली औदारिक वर्गना ही है। तो ये एक साइंटिफिकली उसको समझने के लिए बात है, और इसको समझने के लिए एक सेपरेट लेक्चर रखना ही ज्यादा अच्छा बिल्कुल रहेगा। सेपरेट ये करवाइए सर, जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। साइंटिफिकली समझे हम कि छोटा से छोटा जीव क्या है। यदि पानी के हाँ, बारे यही में तो बात प्रश्न है। करते हैं, पानी के एवोगाड्रोस बारे में यदि बात जो करते हैं, बेसिक एक लिमिट है, छोटे छोटे की एवोगाड्रोस नंबर है जो कांस्टेंट है ये लेंथ तो में। पानी की यदि तो बात करते हैं रमेश जी, तो जी, पानी के लिए कम से कम 18 मॉलिक्यूल्स होने जरूरी है। हाँ तो फिर वो वो ये तो छोटा मैं कह से रहा छोटा हूँ, 18 मॉलिक्यूल्स है। तो दूसरी 18 मॉलिक्यूल्स तो दूर की चीज है। सबसे पहले तो एटम चाहिए, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। अब तो तो मेरा हमारी प्रश्न बॉडी तो के लिए ये भी खड़ा वही है। होता है कि सबसे छोटा जीव का स्वरूप क्या है, साइज वाइज कितनी सर लेंथ है मैं उसकी, बता बहुत कितनी देती ब्रेड्थ हूँ। है? जी, छोटा से छोटा बॉडी की रूप उसकी। यदि आप जानना चाहते हैं रमेश जी, तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके अंदर हाँ में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव रहता है, जैसे हम लोग बोलते हैं निगोजिया जीव, हाँ, वो बहुत ही सूक्ष्म है। और उसके मुझे लिए बहुत कितने सूक्ष्म तो है, उसकी लिमिट बांध के बताओ। 10⁻⁻18 -80 या -99? 10⁻⁻99? ऐसा है रमेश जी, आप जो प्रश्न कर जी, रहे हो ना उसका आंसर नहीं बनेगा। नहीं नहीं बनेगा बनेगा आप तो जो वो प्रश्न कर नहीं रहे हो इम्पोर्टेंट है आपका इसका सर। प्रश्न आंसर, बिल्कुल अपनी जगह सही है। ये सर नहीं, मैं आप आपकी आपकी बात ये रमेश जी का अपनी जगह सही है, पर ये हमारे ज्ञान गम्य नहीं है, ये केवल ज्ञान गम्य है। अपन अपना अपना सर विज्ञान ऐसे यहाँ कह के तक छोड़ पहुंच नहीं नहीं सक छोड़ रहा है सकते। इसका। अपना सर विज्ञान ऐसे इस कह के छोड़ यहाँ नहीं तक नहीं सकते, पहुंचा है सर। यही तो परेशान करने वाला क्वेश्चन है मेन। जीव का स्वरूप नहीं तो सर इस समझे पे कैसे? ऐसा ऐसा करिए, आपको जो उचित लग रहा है वही स्वीकार करिए, ये गले में उतरने वाली बात तो नहीं है ठीक वैज्ञानिक है लोगों सर, के। लेट अस प्रोसीड हाँ। फर्दर, लेट अस प्रोसीड। थैंक यू, थैंक सर यू रमेश जी फॉर मैं सो आपके मच साथ टाइम। में शेयर करता हूँ एक दो आर्टिकल। जी आप जरूर, पढ़िए, फिर क्या प्रश्न उठता है देखिएगा। जरूर। अब जीवराज साहब आपका आर्टिकल भेज देना रमेश जी को आप। जी, हाँ हाँ, धन्यवाद। पानी के बारे में और हाँ तेजस काय के बारे में भेजता हूँ मैं। हाँ। ग्रुप ग्रुप में शेयर करिए सर जी। धन्यवाद। आप बढ़िए, मैं, आप चालू वहाँ रखिए रखा। अपना लेक्चर। अब तो ठीक है, क्वेश्चन अपना आंसर समय ही तो सॉरी वैसे रखे फॉर द हो गया रखे हैं है। इंटरप्शन। समय समय हो तो गया। हो गया क्वेश्चन है। आंसर ही रखिए, उनका वो रिदम था वो भी ब्रेक हो गया, तो बाकी का अगली बार रखेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो एक क्वेश्चन आंसर ही और किसी को हो तो आप लीजिए। मैडम वो कंप्लीट करिए, आप कुछ बोलना चाहते थे मैडम। हाँ। हाँ, आपने पूछा था कि जीव का सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप क्या है। तो वो जो सूक्ष्म रूप है ना सर, वो उपयोग लक्षण है, वो चैतन्य स्वरूप है। और वो इन इंद्रियों से, मन से, नहीं बुद्धि जाना। से पकड़ में नहीं आने वाला है। हम्म। वो ट्रांसेंडेंटल है एंड इमनेंट है। इमनेंट यानी वो सर्वदा सर्व अवस्थाओं में प्रेजेंट है, और वो बियॉन्ड इंद्रिय है। जो जीव का स्वरूप है वो बियॉन्ड इंद्रिय है, आप उसको इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते।
आप इन्फर ही कर सकते हैं, अनुमान ही लगा सकते हैं। प्रत्यक्ष तो वो केवल ज्ञान में ही होता है। हमारे पास मति श्रुत ज्ञान है, वो परोक्ष है। तो परोक्ष ज्ञान हम अनुमान के सहारे ही चल सकते हैं। तो उसका जो रूप है, फॉर्मलेस फॉर्म है, वो चैतन्य है, उपयोग लक्षण है। उसको भी सुख दुख का अनुभव होता है। वो भी जीव जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता है। लेकिन निगोद का जो जीव है, वो एक समय में, एक श्वासोश्वास में 17.5 बार जन्म मरण करता है। The minutest microorganisms are the निगोद and they belong to the वनस्पति kingdom. उनको ही सबसे ज्यादा दुख होता है। इवन नारकी जीवों को इतना दुख नहीं होता जितना इन वनस्पति के निगोद के जीवों को। और ये निगोद जीव कहां पर है? पूरे लोक में ऐसा एक भी आकाश प्रदेश नहीं है जहां वो नहीं है। जैसे मैं यहाँ बैठी हूं, यहाँ खाली जगह है, यहाँ भी निगोद जीव है। उदाहरण देती हूँ कि जैसे अपने घर में कोई ब्रेड हो या कोई रोटी हो जिस पर मॉइस्चर कंटेंट हो जाता है, तो वहां पर एक फंगस आ जाता है, एक फूलन आ जाती है। तो वो निगोदिया जीव हमको दिखने लग जाते। निगोदिया जीव नहीं दिखता है, उसका शरीर दिखता है। वो निगोद जीव तो वहां पर जन्म मरण कर रहा है। तो निगोद की परिभाषा ऐसे लेना, जो काटने से कटते नहीं, जलाने से जलते नहीं, मारने से मरते नहीं, स्वयं अपना जन्म मरण वो करते हैं। और वो पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। और ये केवली न्यूट्रिनोस। भगवान ने अपने ज्ञान में देखा है और हमें बताया। वो सब जगह है। लेकिन यहाँ पर जैसे आयन है, आयन उसमें काट नहीं लगती है। लेकिन वही आयन जब पानी के कांटेक्ट में आए तो वहां पर रस्टिंग हो जाती। तो शुद्ध आयन में रस्टिंग नहीं होता है। लेकिन वही आयन जब गीला हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो वो रस्ट आयन का ही होता है, लेकिन इसके प्रेजेंस से हुआ। तो ऐसे ही जो शुद्ध जीव है, वो चैतन्य लक्षण है, वो सूक्ष्म है। इसी को वेदांत में वो अणु भी है और ब्रह्मांड स्वरूप भी है। वो एक एक सूक्ष्म शरीर में भी आ सकता है और विराट रूप करके पूरे लोक में, जैसे समुद्घात में, केवली समुद्घात में होता है, वैसा फैल सकता है। तो ऐसी ऐसी चर्चा हमें आगमों में जीव के बारे में, अजीव के बारे में मिलती है। ये तो देखिए सर, रिसर्च करते रहिए। मैं तो कहूंगी जल्दी से तत्व निर्णय करके, रत्नत्रय करके, केवल ज्ञान लेके प्रत्यक्ष देख लीजिए, सारे डाउट क्लियर हो जाए। बहुत नहीं तो सुंदर, डाउट खड़े ही रहने वाले हैं, जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। है ना। तत्व निर्णय करके केवल ज्ञान ले लीजिए, सब देख लीजिए, फिर तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा। और जब तक केवल ज्ञान नहीं हो, डाउट करते रहिए, डाउट करते रहिए, पूछते रहिए, रिसर्च करते रहिए। लेकिन श्रद्धा रखिए कि मैं चैतन्य स्वरूप जीव हूं, मैं अरूपी हूं, है ना। इसके लिए एक बहुत ही सुंदर सा कोटेशन है मेरे पास कि शरीर और आत्मा का संबंध भी कैसा विचित्र है। ता उम्र, पूरी उम्र एक साथ एक दूसरे से गूंथ कर रहे, परंतु परिचय भी नहीं हो पाया। शरीर आत्मा का परिचय नहीं जानता, आत्मा पूरा, अपने इस शरीर को भी हम पूरा कहाँ जान पाते। इतना कॉम्प्लेक्स मशीन है अपना शरीर, हम इसके बारे में ही पूरा नहीं जानते। तो पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को इन छद्मस्त आंखों से, इस मति अल्पमति श्रुत से हम वो बड़ी भारी भरकम चीजों का निर्णय नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक आगम प्रमाण बचता है, एक अनुमान प्रमाण बचता है। तो रिसर्च से अनुमान करते रहिए, आगम से सहारा लेकर के आगे बढ़ते रहिए। तो अंत में तो मैं इतना ही कह पाऊंगी। ये विषय भी आज मेरा पूरा नहीं हुआ है। सूत्र नंबर क्या बोले, 13 तक ही, 13-14 तक ही अपन रुक गए हैं। आगे का समय आने पर देखें। 13 13 ही हुआ अभी, तो 13 सूत्र हुआ है। 13 में ही है थे अपन।